हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न इजी पीसीएस में। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आप तक मिल सके। तो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जिसे रुम्मनदेही भी कहते हैं। इनके पिता सुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था, या कहीं कहीं इनके माता का नाम माया देवी भी मिलता है। इनकी जो माता है उनका बचपन में ही जब ये बहुत छोटे थे तब देहांत हो गया। तो इनका जो पालन पोषण है सिद्धार्थ का इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इन्हीं के नाम के कारण सिद्धार्थ आगे चल के गौतम बुद्ध कहलाए। ये शाक्य वंश से थे और इनके घोड़े के नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना मिलता है। गौतम बुद्ध जब बहुत छोटे थे तब एक साधु आए। उन्होंने इनके पिता को कहा कि ये बड़े होके या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो सन्यासी बनेंगे। पिता ने इनकी इसी डर से पिता ने इनकी शिक्षा जो है वो घर में ही शिक्षा का अरेंजमेंट करवाया। और इनका बहुत कम उम्र में इनका विवाह यशोधरा से करवाया, जिससे इनका एक पुत्र है जिसका नाम राहुल मिलता है। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध भ्रमण के लिए जाते हैं, जहां इन्हें 4 घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, एक मृतक को देखते हैं जिसके पीछे उनका परिवार विलाप कर रहा होता है, और एक सन्यासी को देखते हैं जो आराम से बैठा रहता है। तो ये चारों घटनाओं को देख के उन्हें लगता है कि संसार में दुख ही दुख है, तो वो सन्यासी बनने का फैसला कर लेते हैं। ये 4 घटनाएं देख के गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। बुद्ध के गृह त्याग के बाद जो बुद्ध के प्रथम गुरु हैं वो अलार कलाम हैं। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इससे इन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। फिर इन्हें एक और गुरु मिलते हैं जिनका नाम रुद्रक रामपुत्र है। बुद्ध ने उरुवेला या बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों से खीर खाकर उपवास त्यागा। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे संबोधि कहा गया है। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे, और तभी से पीपल वृक्ष का जो नाम है उसे बोधि वृक्ष भी कहा जाने लगा। बुद्ध के अन्य नाम भी मिलते हैं, तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया 5 ब्राह्मणों को। इन ब्राह्मणों के नाम थे भद्दीय, वप, आज, अस्सजी और कौंडिक्य। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन इन 5 ब्राह्मणों को ऋषि पत्तनम या सारनाथ में दिया। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे जिनका नाम आनंद और उपाली मिलता है। पहले तो बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के अनुरोध पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। तो संघ में प्रवेश करने वाली पहली जो स्त्री थी वो महाप्रजापति गौतमी ही थी।
जो बुद्ध की मौसी भी थी। अब बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक हैं, जैसे हाथी। हाथी को जो प्रतीक है वो माता के गर्भ में आना माना गया है। कमल, कमल जो प्रतीक है वो बुद्ध का जन्म है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक माना गया है। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। धर्म चक्र इनका प्रथम उपदेश है। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय माना गया है इस प्रतीक को। और एक करवट सोना अर्थात महापरिनिर्वाण माना गया है। गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ। इन्हें ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई। और गौतम का महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया और 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जो अनुयायी थे, कभी कभी पूछ लेता है, आनंद, उपाली, ये बुद्ध के प्रमुख 2 प्रिय शिष्य थे। इसके अलावा सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति भी हुई। इसके अलावा अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, यशोधरा और प्रसेनजित, ये बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध ने लगातार 40 साल तक उपदेश दिए और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। तो इन सिद्धांतों में 4 आर्य सत्य हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख ही दुख है। दुख समुदाय, इन दुखों का कुछ कारण है। दुख निरोध, इन दुखों के निरोध इन दुखों का निरोध संभव है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात कि इन दुखों का निरोध कैसे किया जाए वो मार्ग बताया है। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत ही बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, अर्थात सम्यक दृष्टि, हमारी दृष्टि अच्छी होना चाहिए। संकल्प, सम्यक वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। कर्मांत, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। सम्यक आजीव, हमारा जीवन। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने दिए। इसके अलावा त्रिरत्न हैं बुद्ध के: बुद्ध, धम्म और संघ। जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए और प्रचार जो किया वो पाली भाषा में किया। अब 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। तो जो पहली बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व में। उसके अध्यक्ष थे पहली बौद्ध संगीति के महाकश्यप और शासनकाल उस समय था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 100 वर्षों बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। उस समय इसके अध्यक्ष थे सबकामी और जो राजा थे, शासन था जिनका, वो थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति हुई 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। उस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य और जो राजा थे वो अशोक थे। और अंतिम और चौथी बौद्ध संगीति हुई कुंडलवन में।
उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र, या इनका नाम अश्वघोष भी मिलता है, और उस समय कनिष्क का शासन था। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। जो पहली बौद्ध संगीति हुई राजगृह में, उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखे गए। विनय पिटक इनके शिष्य उपाली के द्वारा और सुत्त पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया। द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुकों ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र में, वहां मोगलीपुत्र तिस्य ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। और अंतिम और चौथी बौद्ध संगीति जो कुंडलवन में हुई, वर्तमान कश्मीर में, वहां पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में बंट गया। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ थी। इसके अलावा कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक में धार्मिक विचार एवं वचनों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। और गौतम बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं, उन्हें जातक कथाएं कही गई हैं। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जानकारी थी।